और नजर डालते हैं AQI पर आज के। दिल्ली का AQI देखिए, आनंद विहार 333 है, बवाना में 324, जहांगीरपुरी 326, पंजाबी बाग 318, रोहिणी 314, गाजियाबाद 174, गुरुग्राम 217, फरीदाबाद 220, हिसार का AQI 214 है, जींद का 265 है, करनाल में 220 रिकॉर्ड किया गया है AQI, नारनौल का 152 है, पानीपत 306 और यमुनानगर का AQI 229, नू का AQI 162, अंबाला 201, और आइए सीधे रुक करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। रोहतक से दीपक भारद्वाज जुड़ रहे हैं और अंबाला से जुड़ रहे हैं नरेश सैनी। तो सबसे पहले चलते हैं नरेश के पास। अंबाला में नरेश, प्रदूषण की क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह के अगर मैं बात करूं तो आज सुबह लगभग 120 के आसपास अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। और इसके साथ ही अंबाला का मौसम, हालांकि हल्की स्मॉग जरूर आज देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबाला का जो मौसम है वो काफी साफ है और धूप खिली हुई है। हालांकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से अंबाला में धूप खिली है और उसके चलते कहीं ना कहीं ठंड जरूर बढ़ी है। और ठंड के चलते कहीं ना कहीं लोग जो किसान है वो काफी खुश हैं, क्योंकि फसलों के ऊपर जो ठंड का काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि फसलें काफी जितनी ठंड पड़ेगी उससे उतनी ही ज्यादा जो है, खासकर गेहूं की फसल के लिए तो कहीं ना कहीं ठंड काफी रामबाण की तरह साबित होती है और किसान खुश हैं। हालांकि बारिश न होने के चलते कहीं ना कहीं किसान थोड़ी दुविधा में जरूर है, क्योंकि काफी दिनों से अंबाला में बारिश नहीं हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो किसान है अपना लगातार जो है पानी देने की प्रक्रिया उनकी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबाला का पूरे हरियाणा के मुकाबले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बेहतर है। और इसका कारण भी कह सकते हैं कि जो अंबाला के जो लोग हैं वो काफी जागरूक हुए हैं और अंबाला में प्रदूषण काफी कम देखा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग और जो स्वास्थ्य विभाग हालांकि इसके साथ ही साथ काफी चौकन्ना भी रहा, लेकिन फिर उसके बावजूद जो कृषि विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया और किसानों को जागरूक किया, उसके चलते अब की बार जो अंबाला में पराली जलाने की घटनाएं भी कम हुई, जिसके चलते अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेहतर रहा है। और कह सकते हैं कि अंबाला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो अंबाला में प्रदूषण है वो काफी कम है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस जरूर है। इसके चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबाला में जो लोग हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि अंबाला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बेहतर है, जबकि पूरे हरियाणा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब देखा जा रहा है। और इसके साथ ही जो दिल्ली NCR के इलाके हैं उनमें तो खासकर काफी खराब देखा जा रहा है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में जो लोग हैं, जिस प्रकार से ठंड बढ़ी है, हालांकि लोग गर्म कपड़े पाने पर मजबूर जरूर हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अंबाला में जो प्रदूषण है वो काफी ठीक है, क्योंकि प्रदूषण जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में खराब है तो अंबाला में काफी बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक है, रोहतक चलते हैं अपने संवाददाता दीपक भारद्वाज के पास। दीपक, रोहतक से क्या खबर प्रदूषण के मामले में? अजीता, देखिए जिस तरीके से कल राहत मिली थी और लगभग 150 के करीब AQI था, आज कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों के सामने हैं, क्योंकि उस एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगभग 100 के करीब इजाफा हुआ है। और अभी फिलहाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 250 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक प्रदूषण की मोटी सी चादर आपको दिखाई दे रही होगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कल जो राहत मिली थी आज वो राहत नहीं है। और सुबह जब लोग घूमने के लिए सड़क पर निकलते हैं या पार्क में निकलते हैं तो कुछ महसूस होता है कि गले में कुछ खराश महसूस होती है और कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन दिक्कतें पेश कर रहा है। कितने दिन तक ये गैस चैम्बर वाली स्थिति बनी रहेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो राहत कल मिली थी आज वैसी राहत नहीं है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ हवा चलना शुरू हुई है
और उस हवा के चलने से कितना ये स्मोक छटेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति अच्छी नहीं है, लगभग 250 के करीब AQI है। और क्योंकि अभी धान की फसल भी लगभग कट चुकी है, थोड़े बहुत ही ऐसी स्थिति है जहां पर किसानों ने अभी धान की फसल की कटाई ना की हो। लेकिन एक बात अजीता देखने वाली ये है कि ज़्यादातर एरिया में अगर हम देखें तो रोहतक क्षेत्र में ज़्यादातर पराली जलाने के केस इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी स्मोक की स्थिति जो कि तो बरकरार है। और जैसा आज सुप्रीम कोर्ट में ग्रेफ 4 को लेकर के भी सुनवाई होनी है, तो अभी लगता नहीं है कि ग्रेफ 4 में कुछ राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और ठंड के साथ क्योंकि थोड़ा बहुत कोहरा भी उसमें मिक्स है और पोल्यूशन ऊपर तक नहीं जा रहा और एक लेयर सी बन रही है, तो लोगों के लिए दिक्कतें पेश हो रही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें स्कूल के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, हालांकि अभी छुट्टियां डिक्लेयर हो रखी हैं, अभी स्कूल खुलने के कोई आदेश नहीं आए हैं। हालांकि 23 तारीख तक छुट्टियां थी और इसके बाद भी कल रविवार था तो आज उम्मीद थी कि स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अभी तक स्कूल खुलने के आदेश नहीं आए और जो ग्रेफ 4 के नियम हैं वो अभी तक जो के तो लागू हैं। हालांकि लोग ग्रेफ 4 को ज़्यादा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह पर कूड़े जलाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन में और बढ़ोतरी का काम कर रहा है। और जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, खासकर अस्थमा के रोगियों को बहुत ज़्यादा इस स्मोक की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में भी OPD बढ़ रही हैं इस पोल्यूशन के चलते। अब देखना यही है कि कब तक राहत मिलती है अजीता, और उसी चीज का इंतजार है, क्योंकि अभी तक हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भविष्य में थोड़े बहुत दिन के बीच में कोई बरसात होने की उम्मीद हो ताकि ये स्मोक छट पाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक, और नरेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।